प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन प्यार जब पागलपन में बदल जाए तो इंसान खून का खेल भी खेल जाता है। अपने पति को पहले मौत के घाट उतारा, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और उन्हें एक प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से सील। ये कहानी है सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की, जिनकी गुत्थियां सुलझाते सुलझाते पुलिस भी कांप उठी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश परिहार और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस कहानी के बारे में किसी न किसी सोशल मीडिया माध्यम से कोई क्लिप देखकर या कोई शॉर्ट देखकर या कोई रील देखकर जरूर सुना होगा। आज मैं आपको इस कहानी की एक एक डिटेल, एक एक उलझी हुई गुत्थी को सुलझाकर आपको इस कहानी को बताने वाला हूं कि कहां से ये कहानी शुरू हुई और किस तरह से साजिश रची गई, कैसे पुलिस को इसके बारे में पता चला कि ये जो हत्या है ये किसी और ने नहीं, इसकी पत्नी और उस पत्नी के प्रेमी ने मिलकर की है। किस तरह से ये साजिश रची गई, कैसे चाकू खरीदे गए, कैसे नींद की दवाइयां ली गई और किस तरह से ये पूरी ही पूरी हत्या जो हुई उसको अंजाम दिया गया, एक एक चीज को जानते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। जब सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी 10-12 साल के होंगे उस समय पे इनकी आपस में मुलाकात होती है, जब मुस्कान रस्तोगी अपने नाना के घर पे जाती है। इनके नाना जो थे वो ज्योतिषी थे और जो सौरभ की माँ थी रेनू, वो जब कभी इनके जो नाना जी थे उनके पास जाती रहती थी, तो वहां पर दोनों की मुलाकात होती है सौरभ और मुस्कान की। और वहां पर बातचीत होने के साथ साथ आपस में ये नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और धीरे धीरे इनकी जो बातचीत थी वो प्यार में बदल जाती है। और वो प्यार सिर्फ नॉर्मल प्यार नहीं, एक गहरे प्यार में बदल जाती है मुस्कान और सौरभ राजपूत की ये कहानी। उसके बाद दोनों ही लोग अपने अपने परिवार में शादी की बात करते हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से ही शादी करनी है, हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। तो दोनों के ही घर वाले जो थे वो शादी से साफ इनकार कर देते हैं। ना तो सौरभ राजपूत के घर वाले तैयार थे और ना ही मुस्कान रस्तोगी के घर वाले तैयार थे। सौरभ राजपूत के पिता मुन्नालाल और माँ रेनू, भाई इनका था बबलू और बहन का नाम था शिवानी। इनके पूरे के पूरे परिवार ने मना कर दिया और इनसे कह दिया अगर आप इस लड़की से शादी करेंगे तो हम आपको घर से बेदखल कर देंगे। ऐसा ही कुछ हुआ मुस्कान के साथ भी। मुस्कान के जो पिताजी थे प्रमोद रस्तोगी, वो भी इस शादी से खुश नहीं थे। वो भी नहीं चाहते थे कि ये शादी, ये जो इनका प्रेम संबंध है वो विवाह में बदले। तो जब ये सब हुआ उसके बाद ये दोनों ही भागकर 2016 में शादी कर लेते हैं और दोनों ही घर से भाग जाते हैं। इस तरह से दोनों के जो पारिवारिक संबंध थे, एक दूसरे के परिवार से जो जुड़ाव था वो खत्म हो जाता है। और जब ये भागकर शादी कर लेते हैं उस समय इनकी उम्र करीब 18 वर्ष रही होगी। और ये जो सौरभ राजपूत जो लड़का था उसकी जो जॉब थी वो मर्चेंट नेवी में लग जाती है। और जब ये शादी होती है तो शादी की वजह से वो अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब भी छोड़ देता है और उसके बाद दिल्ली रोड पर ही एक प्लाईवुड की कंपनी है उसमें काम करने लगता है। और इनकी जो जिंदगी है वो काफी खुशहाल चल रही थी। ये जो कहानी है वो मेरठ जिले की है और मेरठ में एक इलाका है ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी पड़ती है इंदिरा नगर कॉलोनी, उसका ये पूरा मामला है। और इसका जो थाना क्षेत्र पड़ता है वो ब्रह्मपुरी ही पड़ता है। तो होता क्या है कि इनका जो रिश्ता था वो अच्छा चल रहा था। 2019 में इनके घर पर एक बेटी ने जन्म लिया और 2019 में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से साहिल शुक्ला की इस कहानी में एंट्री होती है। 2019 में क्या होता है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जो मुस्कान और मुस्कान के साथ वाले जो बच्चे होते हैं जो 8th तक इनके साथ पढ़े थे, क्योंकि मुस्कान ने जो पढ़ाई की थी वो 9वीं क्लास तक की थी और 9वीं क्लास में मुस्कान फेल हो गई थी। तो साल 2019 में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है जिसमें 2008 तक जो मुस्कान के साथ के क्लासमेट्स थे वो सारे क्लासमेट्स उसमें ऐड होते हैं और वहां पे बात होती है। और बातचीत होने के बाद जो मेरठ का एक मॉल है सोफिक्स मॉल, उसमें एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें ये सारे लोगों की मिलने की प्लानिंग थी। मुस्कान अपने पति सौरभ राजपूत से परमिशन लेती है कि मेरे सभी दोस्त जो है वो इकट्ठा हो रहे हैं, इस तरह से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है सोफिक्स मॉल में, तो मुझे भी इस पार्टी में जाना है। तो जो सौरभ था वो मना नहीं करता, वो कहता है कि बिल्कुल आप चले जाओ, आपके जो दोस्त हैं उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। और इस तरह से जो मुस्कान है वो उस पार्टी में पहुंच जाती है। पार्टी में ही इनकी मुलाकात होती है साहिल शुक्ला से। साहिल शुक्ला से जब बातचीत होती है तो बातचीत करने पर साहिल शुक्ला बताता है कि मैंने बीटेक की हुई है और आगे मैं सीए की तैयारी करने की सोच रहा हूँ कि आगे मैं सीए की तैयारी करूँ। ये भी अपने बारे में बताती है कि किस तरह से इनकी जो कहानी है वो इस मोड़ पर पहुंची कि उन्होंने सौरभ राजपूत से शादी की, इस तरह से घर से भाग के शादी की। दोनों एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और वहां से इनकी जो बातचीत है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है और बात बढ़ते 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 वो कब
प्रेम में बदल जाती है, ये इन दोनों को भी नहीं पता चलता। फिर साल 2021 तक इनका जो प्रेम संबंध है वो गहराने लगता है। सौरभ राजपूत अपनी दुकान पर काम करने चला जाता था और घर पर मुस्कान अकेली रहती थी, तो मुस्कान अपने आशिक साहिल शुक्ला को बुलाया करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि ये किराए पर रह रहे होते हैं, तो किराए के मकान में जब ये रहते हैं तो एक दिन मकान मालिक आता है, तो मकान मालिक देखता है कि इनकी जो बच्ची है वो अकेली रो रही है और इसकी जो माँ है वो अभी इसके पास नहीं है, घर वाले पता नहीं ध्यान नहीं दे रहे क्या है। तो इस चक्कर में जो मकान मालिक है वो सीधा घर में घुसा चला जाता है। जब वो घर में पहुंचता है तो वहां पर क्या पाता है कि मुस्कान के साथ में उसका पति नहीं बल्कि साहिल शुक्ला है, और साहिल शुक्ला और मुस्कान उन दोनों को वो आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उसके बाद ये दोनों उनसे काफी विनती करते हैं कि वो सौरभ को ना बताएं, लेकिन जो मकान मालिक है वो किसी की नहीं मानता और ऐसे करके वो सौरभ राजपूत को भी बता देता है कि इस तरह से आपकी जो बीवी है उसका किसी से चक्कर चल रहा है, अगर आप चाहो तो अपने घर को टूटने से बचा सकते हो तो बचा लो। जब सौरभ को ये पता चलता है तो सौरभ आता है, सौरभ आग बबूला होता है। यहां तक कि सौरभ ने 2021 में भी एक अर्जी दी तलाक की, लेकिन बाद में होता क्या है कि परिवार की बदनामी की वजह से, बच्ची के भविष्य की वजह से ये दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और उधर मुस्कान रस्तोगी भी ये कह देती है कि चलो कोई बात नहीं, आगे से मेरे से ये गलती नहीं होगी, आप मुझे इस बार एक मौका दे दें। और इस तरह से जो मुस्कान रस्तोगी है और सौरभ राजपूत है वो वापस रहने लगते हैं एक साथ। और सौरभ राजपूत को लगता है कि अब जो साहिल शुक्ला है उससे हमारी जो मुस्कान है उसका कोई संबंध नहीं। अगर 2021 में दी गई तलाक की अर्जी के हिसाब से सौरभ राजपूत तलाक ले लेते तो शायद आज हम सब लोग इस कहानी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे होते और आज सौरभ राजपूत जिंदा होते। 2021 के बाद एक घटना और घटित होती है। होता क्या है कि जो साहिल शुक्ला है और मुस्कान रस्तोगी जो होती हैं वो दोनों ही भाग जाते हैं घर से, 10-11 दिन तक गायब रहते हैं। जब ये नहीं मिलते तो जो सौरभ राजपूत है वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और 10-11 दिन की मशक्कत के बाद वापस जो मुस्कान रस्तोगी है वो मिल जाती है और फिर से वही मेलोड्रामा होता है। और मेलोड्रामा के बाद फिर से बेटी के भविष्य को लेकर जो सौरभ राजपूत है वो साथ में रहने की मंजूरी दे देते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में रहने लगते हैं। और जब यहाँ पे पैसे की दिक्कत आ रही थी क्योंकि अब परिवार का खर्चा भी बढ़ रहा था, तो सौरभ राजपूत ने सोचा कि मैं कुछ और काम करता हूँ। तो उन्हें एक जॉब ऑफर मिला कि वो लंदन में जाके जॉब कर सकते हैं। तो वहां से उन्होंने क्या किया, क्योंकि पहले मर्चेंट नेवी में ऑफिसर रह चुके थे, तो मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ी थी, इस वजह से इन्हें जॉब ऑफर आया एक लंदन से। तो 2023 में ये लंदन में जॉब करने के लिए चले जाते हैं और 2023 से जब ये लंदन में जॉब करने जाते हैं तो इनका वीजा जो होता है वो 2 साल का होता है। तो 2 वर्ष के लिए ये वहां पहुंच जाते हैं और इनकी जो बातचीत जो भी होती थी वो फोन से ही होती थी। तो फोन पर आराम से जो मुस्कान है वो इन्हें गुमराह करती रहती थी। तो 2023 में 2 साल के वीजा पर जो सौरभ है वो लंदन चला जाता है। तो जब लंदन से ये वापस आने वाला था, 2 वर्ष इनके खत्म होने वाले थे 2025 में, तो ये 24 फरवरी 2025 को अपने घर पे वापस पहुंचते हैं, यहाँ पे मेरठ में आते हैं वापस। जब सौरभ वापस आ जाता है, और वापस आने की जो मेन वजह थी 24 फरवरी की वो ये भी थी कि ये अपनी बीवी जो मुस्कान रस्तोगी थी उसका बर्थडे आता है 25 फरवरी को, तो ये उस पर उनको सरप्राइज प्लान करता है कि एक सरप्राइज देते हैं जिससे कि जो भी रिश्ते में इनका बिखरा हुआ है, जो भी प्यार में बिखरा हुआ है, वो धीरे धीरे करके इनका कंप्रोमाइज हो सके, धीरे धीरे करके वो जो खाई बनी हुई है वो भर जाए। लेकिन उधर क्या होता है कि जो मुस्कान और साहिल शुक्ला थी उनकी मुलाकात दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। जब यहाँ पे नहीं था सौरभ तो साहिल और मुस्कान रोजाना का मिलना जुलना हो गया उनका। जब इस तरह की चीजें होने लगी वहां पे, तो जो मुस्कान थी और साहिल था, इन्होंने सोचा कि हम इसको जो सौरभ राजपूत है उसको एकदम साइड कर देते हैं, साइड में कर देते हैं। तो वो इसमें भी एक कहानी सामने जो आई है वो ये आई है कि एक्चुअल में स्नैपचैट पर जो मुस्कान थी उसने 3 अकाउंट बनाए। साहिल की माँ जो कि 18 वर्ष पहले ही मर चुकी है, उसका भी अकाउंट था एक, और उनके भाई का और उनकी बहन का। तो इस तरह से जो मुस्कान रस्तोगी थी वही साहिल शुक्ला से बात करती थी उनकी माँ बनके। साहिल शुक्ला जो था वो काफी अंधविश्वासी आदमी था, तो वो ये सोचता था कि जो मेरी मरी हुई माँ है वही मुझसे बात करती है। तो जब बात करती थी ये तो अपनी तरफ से ये बोला करती थी माँ बनके कि जो साहिल शुक्ला है उसकी माँ साहिल से कह रही है कि तुम्हारा और मुस्कान की जो जोड़ी है वो भगवान ने बना के भेजी है, आप दोनों को साथ में रहना चाहिए। ये जो सौरभ है वो आपके बीच में पड़ रहा है, तो आपको सौरभ का वध करना पड़ेगा। इस तरह से साहिल शुक्ला भी उस वध के लिए, उस हत्या के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद ये दोनों ही हत्या की तैयारी शुरू कर देते हैं। 22 फरवरी के दिन मुस्कान एक डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को बताती है कि मेरा
मेरे को एंजाइटी अटैक पड़ते हैं, यानी कि मुझे नींद नहीं आती है, सोने में दिक्कत होती है, टेंशन बनी रहती है, तो मुझे नींद की दवाई चाहिए। क्योंकि देखो डॉक्टर जो है वो नींद की दवाई बिना किसी बीमारी के नहीं दे सकते, और मेडिकल से भी हम डायरेक्ट दवा नहीं खरीद सकते जब तक कि डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड न किया गया। उस समय पे जब मुस्कान दवा लेने जाती है मेडिकल पर, तो उस समय ये किसी को अपने साथ लेके जाती है और उनको बताती है कि ये मेरे पिताजी हैं। इस तरह से वो मेडिकल शॉप से नींद की दवाई 22 फरवरी को, यानी कि सौरभ राजपूत के आने से पहले ही वो ले लेती है। और साथ में ये दो बड़े बड़े जो चाकू होते हैं, जो चिकन वगैरह काटने के काम आते हैं, मुर्गा या जो तुम्हारा बकरा होता है उसको काटने के काम आते हैं, उस तरह के बड़े दो भारी भारी चाकू 800 रुपए के ये खरीदती है। जब इससे पूछा जाता है कि घर के काम में इतने बड़े चाकुओं का क्या काम है, तो ये बोलती है कि हमारे घर पे कभी कभी चिकन बनता है, तो उसको काटने के लिए हमें इन चाकुओं की जरूरत है। तो दो चाकू इस तरह से ये पहले से ही खरीद कर रख ली। इधर जो हत्या की इन्होंने प्लानिंग की, तो वो 25 फरवरी की रखी गई, जिस दिन मुस्कान का बर्थडे था। उस दिन क्या होता है कि इनकी जो प्लानिंग थी कि खाने में हम दवा मिला देंगे, और दवा मिलाने के बाद ये बेहोशी में होगा, उसके बाद साहिल शुक्ला को बुला लिया जाएगा और फिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। लेकिन उस दिन क्या होता है कि जो सौरभ है वो बाहर से ही खाना खा के आया हुआ था, तो इस वजह से वो खाना नहीं खाता घर पे, और खाना ना खाने की वजह से इनका जो प्लान है वो ड्रॉप हो जाता है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद 25 के बाद 26 आती है, 26 के बाद 27 आती है, 27 के बाद 28 आती है, और 28 को इनकी जो लड़की है उसका बर्थडे होता है, और उस दिन भी ये प्लानिंग करते हैं, और उस दिन भी उनका जो प्लान है उसको अंजाम नहीं मिल पाता। 3 मार्च के दिन जो सौरभ है वो अपनी माँ से मिलने जाता है, तो जब वो माँ के घर पे पहुंचता है तो वहां पर कोफ्ते बने हुए होते हैं, तो जो माँ है वो कोफ्ते इनके लिए पैक करके भेज देती है कि ये लो घर पे आप बच्ची के साथ और अपनी बीवी के साथ मिलकर इनको खा लेना। जब सौरभ वापस घर पे आता है तो सौरभ कहता है कि ये लो कोफ्ते, और इन्हीं को आप गर्म करके और मुझे परोस दो। तो जब ये सब होता है तो वहां पर एक मौका मिल जाता है मुस्कान रस्तोगी को कि अब हम एक प्लान कर सकते हैं। तो जो मुस्कान है वो उसी कोफ्तों में दवा मिला देती है। जब वो उनमें दवा मिलाती है, दवा मिलाने के बाद वो जो कोफ्ते हैं वो सौरभ शुक्ला को परोस दिए जाते हैं, और खाना खाने के बाद सौरभ लेट जाता है। लेकिन दवा मिलाने के बावजूद भी 12 बजे तक, करीब रात के 12 बजे तक जो सौरभ राजपूत है वो नहीं सोता। जब सौरभ नहीं सोता है तो वो काफी देर तक इंतजार करती रहती। फिर जैसे ही सौरभ सोता है 12 बजे के आसपास, वैसे ही वो अपने आशिक साहिल शुक्ला को फोन करती है कि आप जल्दी से जल्दी आओ, जिससे कि हम अपने इस वध को अंजाम दे सकें। और जैसे ही साहिल शुक्ला आता है तो ये दोनों लोग चाकू निकाल लेते हैं, और चाकू निकालने के बाद ये उस हत्या को अंजाम देना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये सब हो रहा होता है तो सबसे पहला जो बार है सीने पर वो मुस्कान रस्तोगी करती है, और अगला जो कई बार है वो साहिल शुक्ला के द्वारा किए जाते हैं। फिर साहिल शुक्ला इसकी बॉडी को जो खींचकर वॉशरूम में ले जाकर रख देता है, और फिर ये उसके कुछ टुकड़े करते हैं। इनकी प्लानिंग ये होती है कि ये जो टुकड़े हैं इनको हम जगह जगह अलग अलग जगह पर फेंक देंगे, जिससे किसी को भी ये पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या हुआ, कैसे, कब। और ये सब इन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि इस सौरभ को देखने वाला इनके परिवार वाले भी नहीं थे जो इनके बारे में पता करते हो, क्योंकि घर से ये पहले से ही बेदखल थे, तो घर वाले भी इतना खास ध्यान नहीं देते थे। फिर 4 मार्च को ये उसके सबके कुछ टुकड़ों को लेकर इधर उधर घूमते भी हैं फेंकने को, लेकिन इन्हें कहीं मौका नहीं मिलता है। जब कहीं मौका नहीं मिलता तो ये वापस वहीं आ जाते हैं, और फिर ये अपने प्लान में थोड़ा सा चेंज करते हैं। 4 मार्च को ही क्या करते हैं ये कि चारों तरफ घूमते हैं कि कहीं पे भी हम इसके जो सबके टुकड़े हैं उनको फेंक पाए। तो जब ये नहीं फेंक पाते, कहीं भी व्यवस्था नहीं बनती है, तो ये वापस घर पे आ जाते हैं और प्लान में थोड़ा सा चेंज करते हैं कि अब हमें यहीं पे कुछ करना पड़ेगा, बाहर हम नहीं फेंक सकते, और कुछ ऐसा करो जिससे किसी को शक भी ना हो, पता भी ना चले। तो मुस्कान रस्तोगी जो है कुछ सीमेंट ऑर्डर करते हैं, ये सीमेंट लेके आते हैं बाहर से, और एक ड्रम लेके आते हैं। ड्रम इस तरह से लेके आते हैं कि इन्हें अनाज रखने के लिए, गेहूं रखने के लिए एक बड़ा सा ड्रम चाहिए, तो उसके लिए ये ऑर्डर कर देते हैं और सीमेंट ले आते हैं। सीमेंट और ड्रम लाने के बाद ये क्या करते हैं कि उस सीमेंट को घोलकर और उसी में उसके पूरे के पूरे सब को उस ड्रम में कैद कर देते हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये वही ड्रम है जिसमें साहिल शुक्ला की बॉडी रखी गई, और पूरी बॉडी जम जाती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं कि एक टैक्सी बुक करते हैं और निकल जाते हैं मनाली के लिए, और मनाली से कसौल जाते हैं। इस तरह ये घूमने के लिए निकल जाते हैं। अपनी जो बेटी होती है उसको ये अपनी माँ के पास छोड़ जाती है, जो मुस्कान की माँ थी। लगभग 10 दिन हो जाते हैं, उसके बाद भी सौरभ से कांटेक्ट नहीं हो पाता। तो जो सौरभ के घर वाले थे
वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पुलिस जांच करने पहुंचती है, घर में भी पूछताछ करती है, इनकी पत्नी से भी पूछताछ करती है। तो जब पूछताछ होती है तो उसमें पता चलता है कि ये जो इनकी पत्नी है वो बाहर घूमने गई हुई है। तो जब बाहर गई है तो वहां से लौट के आती है तो उनसे पूछताछ होती है। तो ये पुलिस को तो ज्यादा कुछ नहीं बताते, लेकिन फिर ये अपनी माँ को बताती है। तो ये अपनी माँ से कहती है कि मुझे तो ये संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं, यानी सौरभ के जो माता पिता या भाई बहन है, इन्होंने इसके साथ कोई हादसा किया है, इन्होंने इसको मारा है। इस तरह की बातें कहने लगती है, रोने पीटने गाने लगती है। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है तो पुलिस इनके घर पे पहुंचती है। तो पुलिस को दुर्गंध आती है इनके घर से। जब पुलिस को दुर्गंध आती है तो पुलिस ढूंढते ढूंढते पहुंची, तो वो पुलिस पहुंच जाती है उस ड्रम के पास में। तो जब ड्रम के पास पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि जो बदबू है, जो स्मेल है, वो ड्रम से ही आ रही है। तो इस तरह से इस पूरे की पूरे हत्याकांड का खुलासा हो जाता है। और जब शक्ति से पूछा जाता है तो सारी की सारी सच्चाई साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी दोनों उगल देते हैं कि हमने ही इसको मारा है और हमने ही इसके सब के टुकड़े किए हैं। ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। उसके बाद जब ये पता चलता है कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या की है, तो उनके जो परिवारीजन है, यानी मुस्कान के जो घर वाले हैं, वो भी मुस्कान के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। इस समय पे जो भी सोशल मीडिया पे चीजें चल रही हैं, जो मुस्कान है, मुस्कान की माँ और पिता, उन्होंने भी इसके लिए फांसी की सजा की मांग की है। उधर जो सौरभ राजपूत है, उनके घर वाले भी सख्त से सख्त सजा चाहते हैं इस पर, क्योंकि ये जो भी कुछ हुआ वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ हुआ जिसने अपने परिवार तक को छोड़ दिया एक प्यार को पाने के लिए, और उसी प्यार ने उसका गला घोंट दिया, उसी प्यार ने उसको खा लिया। यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, बल्कि उस अंधे विश्वास की है जो इंसान को बहसी बना देता है। सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है और साहिल सलाखों के पीछे है, और मुस्कान वो अपनी साजिशों के अंधेरे में खो चुकी है। कहते हैं कि प्यार में सब जायज होता है, लेकिन प्यार के नाम पर जब साजिश रची जाती है तो उसका अंजाम सिर्फ एक तबाही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।